गाइस, आज फिर आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है सीटेट प्राइमरी गणित। इसके लिए जो हमने टॉपिक लिया है पैटर्न टॉपिक लिया है, इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिया है हमने, निम्न में किसका मान 0.25 है। ये चार ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे त्रिभुज दिया है, यहाँ पे वर्ग दिया है, यहाँ पे वर्ग दिया है और यहाँ पे एक बेलन दिया है। तो इनमें से चारों में से बताना है कि 0.25 मान किसका है। देखिए, इस टाइप के प्रश्नों को आपको किस तरीके से हल करना है यहाँ पर देखते हैं। ये पहला देखते हैं, यहाँ पर जो मान दिया है दो कॉलम में ये दिया है, एक काला क्या है एक वाइट है, तो इसमें क्या लिखेंगे 1/2 1/2। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 कॉलम दिए, एक काला दिया है, काले के ऊपर लिखे हैं और 6 यहाँ पर लिख देंगे। अब आप वर्ग को देखिए, इसमें 1 2 3, एक काला है और ये हमारे नीचे लिखेंगे 1/3। अब बेलन को देखिए, एक काला है 1 2 3 4, तो इसे लिखेंगे 1/4। अब काटिए तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, ये आ जाएगा 0.5 मान, ये आ जाएगा 6 पॉइंट लगा के आगे बचेंगे 4 6 24 6 पंजे 30 6 छंग 36 0.16। अब ये आ जाएगा 3 तिया 9 पॉइंट लगा के 3 तिया 9, इस तरीके चलता रहेगा। ये आ जाएगा 0.4 दुनिया 8 5 बचे 4 पंजे 20। तो हमें मान देखना था 0.25 मान किसका है, तो ये मान निकल के आ गया हमारा 0.25 बेलन का। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट ऑप्शन हो जाएगा। पैटर्न के क्वेश्चन आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं। चलिए चलते हैं इससे आगे प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए पैटर्न को देखकर उत्तर दीजिए। पैटर्न क्या दिया है 0.50 4 13.5 32 और खाली स्थान। अब इस खाली स्थान में हमें उत्तर देना है 48 62.5 52.32 54.50। अब आप ये पैटर्न देखिए क्या चल रहा है 0.50 4 13.5 32 और खाली स्थान। अब इन मान को यहाँ पर लिख लीजिए 0.50 और 4 है, इसके बाद 13.5 है और ये दिया है 32 और 32 के बाद खाली स्थान। देखिए ये पैटर्न क्या है, यदि हम 1 का घन कर दें, 1 का घन आता है 1 और इसका हाफ कर दीजिए, ये आ जाएगा 0.50। इसके बाद दिया है 4 किसका घन होता है 2 का घन होता है 8। अब 8 का यदि हम हाफ कर दे, ये आ जाएगा 4 आ चुका। अब ये 13.5, इसके बाद 3 का घन क्या होता है 27 का यदि हम हाफ कर दें तो आ जाता है 13.5। इसके बाद 4 का घन यदि हमने कर दिया तो होता है 64 का यदि हम हाफ कर दें तो आता है 32। अब इसी की तरह यहाँ देखिए क्या आएगा, यदि हम 5 का घन कर दें तो कितना आता है 125 और इसका हाफ कर दे तो आ जाता है 62.5। अर्थात हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 62.5। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पैटर्न के क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिलते हैं। अब चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पैटर्न में अगला मान क्या है। पैटर्न दिया है 1 1 2 3 5 8 13 और ये खाली स्थान। यहाँ पर पैटर्न बताना है इन 4 मान में से कौन सा मान राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न को आपको किस तरीके से हल करना है। जो पैटर्न दिया है 1 1 और 2 3 5 8 13 और 2 2 2, ये पैटर्न दिया है। अब देखिए आपको करना क्या है, 2 2 का पैटर्न बना लीजिए, इस तरीके 2 2 का पैटर्न बना लीजिए और ये क्वेश्चन इसी तरीके से हल होने वाला है। अब यहाँ देखिए यदि हमने 1 + 1 जोड़ा तो क्या आया 2। अब यहाँ पर देखिए 1 + 2 को जोड़िए, 1 + 2 को जोड़िए, क्या है अगली संख्या 3, ये आ चुकी है। अब 2 + 3 को जोड़िए, 2 + 3 को जोड़ के कितना आता है 5, ये 5 अगली संख्या आ चुकी है। अब 3 + 5 को जोड़ दीजिए, 3 + 5 को जोड़ते हैं ये आ जाता है 8, ये 8 आ चुकी है। अब 5 + 8 को जोड़िए, 5 + 8 को जोड़िए, ये आ जाता है 13 आ चुकी है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये 8 और 13 को आपको जोड़ना है, 8 और 13 को जोड़ना है। जैसे आप 13 को जोड़ते हैं 8 में तो ये मान आ जाता है 21। यही अगला पैटर्न होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पैटर्न में निम्न आम और उच्च सेब के दामों का अनुपात है। नोट में लिख दिया गया है अंतिम अनुपात व्युत्क्रम में ज्ञात कीजिए। देखिए पैटर्न दिया है सेब 150 रुपये किलो है और आम 55 रुपये किलो है। ये सब आम
सेब की कीमत दी है सबसे ऊपर और नीचे दी है ये आम की कीमत। तो पूछा है निम्न, निम्न माने जो कम आम है और उच्च सेब है जो संख्या में है, उनका अनुपात निकालना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं आम और इधर लिखते हैं सेब। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है निम्न आम, निम्न आम यहाँ पर देखिए सबसे कम मान क्या है 21 है। अब 21 हमने यहाँ पर लिख लिया और अनुपात, फिर अधिकतम सेब, अधिकतम सेब देखिए सबसे ज़्यादा सेब ये है 35, 35 सेब हमने यहाँ पर लिख दिए। अब इनका अनुपात पूछा है वो भी व्युत्क्रम। सबसे पहले काट लीजिए, ये देखिए 7 से कट जाएगा, 7 या 21 और 7 पंजे 35, ये अनुपात निकल के आ गया हमारा 3:5। लेकिन पूछा क्या है अंतिम अनुपात व्युत्क्रम में ज्ञात कीजिए। अब इसका बस उल्टा कर दीजिए, 5:3 हो जाएगा, 5:3। देखिए किस में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा 5:3। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पासे के पैटर्न में 4 के विपरीत अंक है। ये पासा दिया है और इस 4 के विपरीत अंक हमें निकालना है। देखिए पासे में क्या होता है, ये जो पासा होता है इस तरीके से, अगर ये 3 अंक का पासा बना हुआ है इस तरीके से, अगर यहाँ कोई अंक x है और यहाँ y है और यहाँ z है, तो x के विपरीत यहाँ पर z हो जाएगा। क्या हो जाएगा z, यानी कि एक को छोड़कर एक देख लेना है। अब यदि हम ऊपर देखें, ऊपर तो कोई है नहीं, बस नीचे देख लीजिए x के विपरीत क्या है 9, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप इतनी देर से वीडियो देख रहे हैं, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों की ओर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसी टेट एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नीचे दिए गए पैटर्न में अगला मान क्या है होगा, 1, 8, 27, 64, 125, 216 और ये खाली स्थान दिया है। यहाँ पर ये आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 245, 289, 389, 343। देखिए इसको आपको किस तरीके से हल करना है। अब यहाँ पर ये पैटर्न लिख लीजिए, 1, 8, 27, 64, 125 और लास्ट में क्या दिया है 216, 216। इसके बाद खाली स्थान दिया है, यहीं पर हमें मान निकालना है। तो ये जो पैटर्न दिया है, देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, ये पैटर्न चल रहा है घन का। तो घन यदि हम 1 का घन कर दें, 1 का घन 1 ही आएगा जो यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये जो किसका घन है, ये 2 का घन है, यानी कि 1 के बाद संख्या क्या आती है 2, 2 का घन क्या होता है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब ये किसका घन है 27, 3 का घन, तो 3 का घन करेंगे, 3 दिन होती 27। अब 4 का घन है ये, 4 चौक 16 चौका 64। इसके बाद ये 5 का घन है, 5 पंजे 25 पंजे 125। ये जो दिया है ये 6 का घन दिया है, 6 चंग 36 छिक्का 216। अब यहाँ पर अगली संख्या क्या आनी चाहिए, 7 आनी चाहिए। चलो 7 का घन करके देख लेते हैं। 7 का जब घन करेंगे तो 7 गुना 7 गुना 7 करेंगे। जैसे हम टोटल गुना करते हैं, 7 7 49 7 343 आता है, 343 आता है। यही हमारा इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 4th राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए हमने आपको पैटर्न से संबंधित एनसीईआरटी ऑथेंटिक क्वेश्चन दिए हैं जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में पेपर फर्स्ट में आते हैं। अर्थात यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच क्लासेस।